हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। लीलाधर भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आप कौन सा वचनामृत पढ़ेंगे आज? प्रभु जी, वचनामृत 57, मोक्ष के असाधारण कारण। गढ़ड़ा प्रथम 57। हाँ जी प्रभु जी, गढ़ड़ा हाँ जी, हाँ प्रथम जी। 57। हाँ जी, पढ़िए। श्री जी महाराज ने कहा कि जो प्रश्नोत्तर करना जानते हैं वे एक एक करके प्रश्न पूछें। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, मोक्ष का असाधारण कारण क्या है? हाँ जी, देखो, प्रश्न बहुत ही अद्भुत है। एक तो होता है मोक्ष का कारण, है ना, यानी जिसकी वजह से आपको मोक्ष मिले। तो उस कारण में सामान्य कारण भी होते हैं और असाधारण यानी असामान्य कारण भी होते हैं ना, मुख्य कारण भी होते हैं। और इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि सामान्य मोक्ष और असामान्य मोक्ष, यानी एक छोटे छोटे मोक्ष रहते हैं जिसको थोड़ी मुक्ति मिल गई, फिर वापस वहां फंसा रहा। और असाधारण मोक्ष यानी आत्यंतिक कल्याण, यानी उसके बाद में कोई बंधन नहीं, वैसा मोक्ष। तो दोनों तरह से इसको लिया जा सकता है। तो मुक्तानंद स्वामी पूछ रहे हैं कि हे महाराज, मोक्ष का असाधारण कारण क्या है? भगवान क्या कहते हैं, बताओ। श्री जी महाराज बोले कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा भगवान के महात्म्य को जानना, ये दो मोक्ष के असाधारण कारण हैं। हाँ जी, देखो, बहुत ही अद्भुत कह दिया है। सिर्फ 2 लाइन में समझा दिया है। उसमें से एक बात है कि भगवान का स्वरूप का ज्ञान। अब यहां पर भगवान यानी क्या? भगवान यानी परब्रह्म। उसका स्वरूप कैसा है, उस स्वरूप का ज्ञान होना। अब ये पता कैसे चलेगा कि उसका स्वरूप का ज्ञान हुआ है, और उसका स्वरूप कैसा है ये भी कौन बताएगा? है ना। तो उसमें एक बात बता दी है कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान, और दूसरी बात कही है कि भगवान का महात्म्य, यानी उनकी महिमा कैसी है। ये दो चीज का ज्ञान हुआ ना, तो आपका मोक्ष हो गया, समझना। इतनी छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात में बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा है। बहुत ही अनंत विशालता छिपी है इसमें। कि पहली बात तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान आपको देगा कौन? तो जो भगवान से मिले हुए हैं, जो भगवान से एकात्मक हुए हैं, ऐसे संत के द्वारा ही आपको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। यानी आप अपने गांव में बैठे हो, मोदी से कभी मिले नहीं हो, और मोदी का स्वरूप कैसा है ये आपको पता कैसे चले? तो जो मोदी जी को मिलके आया है, उसके साथ में रह के आया है, उस रूप होकर आया है, वो जब आपके पास आकर बताएगा ना, तब उसका स्वरूप का ज्ञान होगा। यानी भगवान को मिले हुए हैं ऐसे संत के द्वारा भगवान का ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान जिसको कहते हैं। वैसे संत कहाँ ढूंढने जाओगे? जिसके भीतर परब्रह्म परमात्मा साक्षात विराजमान है, ऐसे संत कहाँ ढूंढने जाओगे? कौन बताएगा तुम्हें कि ऐसा संत है? और वो बहुत छुपके रहते हैं, पता भी नहीं चलता ये ऐसा है। वो कभी दिखाते भी नहीं। तो वैसे संत बहुत मुश्किल है। आपकी माइक दृष्टि से ऐसे संत को पहचानना असंभव है। मुश्किल नहीं, असंभव है ना। तो वैसे संत को पहली बात तो ढूंढ नहीं पाओगे। पहली बात तो तुम्हारी दृष्टि माइक है ना। तो माइक दृष्टि से माया पार के पुरुष को तुम ढूंढने चले हो, तुम्हारे अनंत काल बीत जाएंगे, अनंत जन्म के बाद भी नहीं ढूंढ पाओगे। उनकी कृपा के बगैर ये होगा नहीं। और अनंत काल के पुण्य, अनंत जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा होते हैं, तब तो उनके बारे में खबर मिलती है कि हाँ भाई वो वैसा है। और फिर तब उनके दर्शन होते हैं, तब उनका स्वरूप धीरे धीरे समझ में आता है। ये अनंत काल के पुण्य इकट्ठा होते हैं तब, उसके बाद में वो संत कृपा करते हैं, तब आपकी बुद्धि में थोड़ी बात बैठती है, बुद्धि खिलती है। उसके बगैर नहीं खिलती है। और फिर उसमें हेत होता है, उसमें प्रीति होती है, फिर वो समझाते हैं, तब भगवान का स्वरूप समझ में आता है। ये साधारण बात नहीं है। ऐसे रील एक एक सेकंड में घुमा देते हो ना, ऐसी बात नहीं है ये। आप समझे? तो भगवान का
स्वरूप और उसका ज्ञान होना। ज्ञान यानी सिर्फ शाब्दिक ज्ञान नहीं, भीतर का एक एक कण उस परमात्मा के ज्ञान से लबालब होना चाहिए, इस तरह का ज्ञान। और भगवान का महात्म्य क्या है, उनकी महिमा क्या है, ये भी वही पुरुष समझा सकता है जो माया पार के हैं और जो भगवान से मिले हुए हैं। उसके बगैर ये भी संभव नहीं है। तो ये जो दो शब्द है ना, भगवान के स्वरूप का ज्ञान और दूसरी बात भगवान का महात्म्य, ये दो चीज प्रैक्टिकल है, याद रखना, ये थियरी वाली चीज नहीं है। तो प्रैक्टिकल वाली चीज है और प्रैक्टिकली वो सत्पुरुष ही समझा सकते हैं, जो गुणातीत है, जो मायातीत है, जो अक्षर ब्रह्म है, सिर्फ वही समझा सकते हैं और वो प्रैक्टिकली समझाएंगे, उसके बगैर नहीं उतरेगा। और उसके जब आपको समझ में ही नहीं आएगा प्रैक्टिकली, तो मोक्ष कैसे होगा? शब्दों से समझ में नहीं आएगा, सिर्फ थियरी और उससे मोक्ष। तुम्हारे को लगता है कि मोक्ष हो गया मेरा, ये है वो है, भूल कर रहे हो। प्रैक्टिकल में उतरोगे, छिलके निकलेंगे, तब तो ये दो शब्द पता चलेंगे कि भगवान का स्वरूप क्या है और भगवान की महिमा क्या है। ये बिना छिलके निकले किसी को भी आज तक भी नहीं हुआ है, याद रखना। तो मोक्ष की तो बात ही छोड़ दो, है ना। तो मुक्ति संभव नहीं है इसके बगैर, ये ऐसी बात है। इसे और आगे पढ़े। मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान में जो स्नेह है उसका रूप परिभाषा क्या है? हाँ जी। तो मुक्तानंद स्वामी फिर से पूछ रहे हैं कि भगवान में जो स्नेह है उसका रूप यानी उसके लक्षण क्या है, उसकी निशानियां क्या है, कि तुम्हें भगवान से प्रेम है, उसकी व्याख्या क्या है। यही बोल रहे हैं कि भगवान में तुम्हें स्नेह है ना, तुम्हें प्रीति है, तुम्हें हेत है, तुम्हें प्रेम है, इसका लक्षण क्या है। फिर श्री जी महाराज क्या बोले? श्री जी महाराज बोले कि स्नेह का रूप यह है कि स्नेह में किसी भी प्रकार का विचार नहीं चाहिए। हाँ जी। यानी देखो, याद रखना, भगवान कह रहे हैं कि भगवान के प्रति अगर तुम्हें स्नेह है ना, अगर प्रेम है, तो प्रेम में किसी भी प्रकार का विचार नहीं होता। बहुत ही अद्भुत लाइन है। अगर विचार आया तो समझना प्रेम नहीं है। यानी परमात्मा के प्रति अगर मुझे ऐसा उल्टा सुल्टा जो भी मेरे मन में आता है, वैसा कोई भी विचार आया ना, तो वो प्रेम का स्वरूप नहीं है, प्रेम की वो व्याख्या नहीं है। प्रेम की व्याख्या में सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है, उसमें विचार नहीं होते। विचार यानी तुम माइक हो, तुम्हारे विचार भी माइक रहेंगे, तुम्हारे विचार दोष युक्त रहेंगे, वासनाओं से भरे रहेंगे तुम्हारे विचार, अपेक्षाओं से, मोह से भरे रहेंगे तुम्हारे विचार, तुम्हारे विचार काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या से भरे रहेंगे, है ना। तुम्हारे विचार शुद्ध है ही नहीं, क्योंकि तुम शुद्ध नहीं हो। तुम खुद माइक हो और भगवान से तुम कहते हो कि मुझे प्रेम है, और बीच में विचार आ गए, तो समझना ये तुम्हारा प्रेम जो है ना, वो नकली है, चाइनीज माल, है ना। इससे और आगे बढ़े। यदि गुणों का विचार करके स्नेह किया जाएगा तो उसका वह स्नेह अवगुण दिखने पर टूट जाएगा। देखो, यानी सिंपल सी बात है, अगर लौकिक दृष्टि से भी देखे, संसार की दृष्टि से भी देखे, अगर किसी को किसी से प्रेम हो गया है, तो उसके गुण देख के प्रेम हुआ है, समझो उसमें 5 गुण है, उस गुण के प्रति उसको प्रेम हो गया है और वो व्यक्ति के प्रति प्रेम हो गया। फिर उसके भीतर कितने दोष छिपे हैं, वो जब बाहर आएंगे तो वो प्रेम खत्म हो जाएगा। कुछ समझ रहे हो? अभी 4-5 दिन पहले हमारे पास एक बहन जी आए थे। अब उनकी यंग लड़की है, उसका कहीं पर जो है शादी का तैयारी चल रहा था, यानी कि सगाई का, यानी उससे पहले लड़का लड़की मिलते हैं ना, तो वैसा चल रहा था। तो 4-5 बार लड़का और लड़की बाहर गए, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं समुद्र किनारे, कहीं ये, क्योंकि एक बार जान पहचान हो जाए तो आगे बढ़े ना बात। उस तरह से वो लोग गए। अब ये जो लड़का था ना, वो बहुत ही सुंदर दिखने में था एकदम, है ना, हाइट था अच्छा, बॉडी था अच्छा, गोरा था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ था। अब उसको देखकर जो है ना, 2-3 बार वो लड़की गई तो उसके प्रेम में मोहित हो गई। लेकिन जब भी जो है वो बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं, लड़की बात करती है,
अपने हिसाब से, लेकिन वो लड़का एकदम चुपचाप बैठा रहता है। फिर 5-6 बार ऐसा हो गया ना, तो इसकी माँ ने पूछा, लड़की की माँ ने, कि भाई कैसा है, क्या है, वैसा है ना। तो ये बोलती है कि वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, बाकी सब ठीक है, खानदान अच्छा है, दिखने में अच्छा है, डिग्री अच्छी है, कमाता अच्छा है, सब कुछ अच्छा। और फिर जो लास्ट बार गई ना लड़की, तो वो कहती है कि देखो, वो बहुत प्रयत्न करने के बाद में बोला, तो थोड़ा सा जो है ना वो हकलाता है बीच बीच में, 5-7 सेंटेंस के बाद में जो है ना एक शब्द में हकलाता है वो। अब बताओ, अब उसका जो है ना ये दुर्गुण सामने आया। अब उसका जो सारा मोह था ना वो खत्म। तो उसने जो है ना वो मना कर दिया कि अब इसको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। यानी ये जो तुम्हें मोह हो रहा है ना, ये तुम्हारे संसार में भी इसी प्रकार का है, तो परमात्मा का जो उसमें तुम्हें हेत होता है, प्रेम होता है, प्रीति होती है, और परमात्मा जिसके भीतर प्रकट होता है, ऐसे गुरु में भी तुम्हें प्रेम होता है, तो भी इसी प्रकार का अगर तुम विचारों के द्वारा करोगे, गुणों के द्वारा करोगे, तो दुर्गुण दिखेंगे, वो तुम्हारी गलती की वजह से दिखेंगे, उसमें नहीं है, याद रखना। तब तुम्हारा सारा जो है ना प्रेम खत्म हो जाएगा परमात्मा के प्रति। मुझे एक बात बताओ लीलाधर भाई जी, कि परमात्मा में कोई दोष है क्या, बताओ। नहीं प्रभु जी। है ना, इतनी बात पक्की है। फिर वो परमात्मा जिस संत के द्वारा प्रकट है, उसमें कोई दोष है क्या, क्योंकि वो माया से पार के हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। तो फिर मुझे उसमें दोष क्यों दिखता है? क्योंकि मैं उसे मनुष्य जैसा मान लेता हूं, उनकी क्रियाओं को मनुष्य जैसा समझ लेता हूं, उनकी क्रियाओं को मैं अपने हिसाब से युक्त मान लेता हूं। क्योंकि मुझ में दोष है, तो सामने वाले में भी मुझे दोष ही दिखेंगे, है ना, क्योंकि मैं माया में हूं और सत्पुरुष को माया जैसा समझ लेता हूं। अब ये बड़ी गलती हो जाती है फिर। तो जो प्रेम मैंने गुरु से किया था, सत्पुरुष से किया था, जो हमेशा से माया से पार के थे, उसमें मुझे दोष दिखने लगेंगे। फिर वो प्रेम वहीं से ही धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और वो एक ही द्वार खुला था, सत्पुरुष मोक्ष का द्वार खुला था, अब बंद हो जाएगा, मैं वहां से हट जाऊंगा। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इसे फिर से फिर से पढ़े। यदि गुणों का विचार करके स्नेह किया जाएगा, तो उसका वह स्नेह अवगुण दिखने पर टूट जाएगा। बराबर कह रहे हैं कि गुणों का विचार करके स्नेह किया था, तो अवगुण दिखने पर मिट जाता है। यानी क्या हुआ, मेरी सांसारिक दृष्टि से ही तो मैंने प्रेम किया था ना, भगवान से प्रेम मैंने सांसारिक दृष्टि से किया था, भगवान में कोई अवगुण है ही नहीं, और उनके अखंड धारक संत, उसमें भी कोई अवगुण है ही नहीं, और फिर भी मैंने उनके भीतर अवगुण देखा, तो मेरा उनके प्रति प्रेम टूट गया। और वो टूटना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम माइक हो, तुमने जो प्रेम किया था ना वो माइक प्रेम था। इससे और आगे बढ़े। अतः स्नेह जैसा हुआ हो, उसे वैसा ही रहने देना। आगे। बार बार विचार करके स्नेह का स्थापन उत्थापन मत करना, तथा मूढ़ता के साथ भगवान में स्नेह करना। देखो, भगवान में जो स्नेह होता है ना, वो इस तरह से करना कि प्रेम हो गया तो हो गया, बाद में विचार बंद, माइंड बंद, तर्क बंद, बुद्धि बंद, सब कुछ बंद। मूड, यहां पर लिखा है ना मूड पणे। मूड पणे यानी क्या? विश्वास पूर्वक, शंका रहित, बुद्धि के कोई भी दुष्तर्क के बगैर। शंकराचार्य जी ने क्या कहा, है ना, भज गोविंदम, है ना, मूढ़ मते, यानी मेरी मति मूढ़ हो चुकी है इस तरह से, यानी अब कोई संशय नहीं, पूर्ण श्रद्धा से। तो भगवान के साथ इस तरह से जुड़ना है, और भगवान के ऐसे धारक संत के साथ भी इस तरह से जुड़ना है। हम फोटो वाले भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष में बहुत, वो दूधारी तलवार है, दोनों साइड से काटती है। मूर्ति और फोटो के साथ में कुछ नहीं होता है, वो आपको न काटती है, कुछ भी नहीं करती, और आप वैसे के वैसे ही रहते हो, न बदलते हो, है ना। लेकिन जो प्रगट है, जो जीवंत है गुरु, उसके सामने तो छिलके निकलेंगे, याद रखना।
उसके बगैर काम नहीं होगा, मोक्ष उसके बगैर है ही नहीं। तो यहां पर कहा है कि जैसा प्रेम भगवान से होता है या जैसा प्रेम गुरु से होता है पहली बार में, उसको वैसा ही रखना। अगर उसके ऊपर विचार, चिंतन, मनन, तर्क, कुबुद्धि ये सब कुछ लगाया ना, तो तुम गए काम से। तो होश सिर्फ इतना ही रखना कि मुझे जैसा प्रेम है ना, बस उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और मेरे विचार अगर कुछ भी इधर उधर चलते हैं ना, तो उस विचारों को मैं काट देता हूँ। लेकिन मेरे परमात्मा के प्रति और मेरे गुरु के प्रति कोई भी संशयात्मक विचार जो मेरे प्रेम को खत्म कर दे, वैसे कोई भी विचार नहीं चाहिए मुझे। इतना होश चाहिए। अगर इतना होश नहीं है और तुम बेहोशी में चले जा रहे हो, तो तुम भगवान के रास्ते से गिर जाओगे, अध्यात्म के रास्ते से गिर जाओगे। आप समझे? इसे और आगे बढ़े। यदि गुणों पर विचार करके स्नेह करे तो उसका विश्वास ही नहीं रहता। यानी देखो, मूड पने यानी मूढ़मती से अगर प्रेम किया है तो ठीक है, लेकिन अगर विचारों के द्वारा किया है ना, तो उसका कोई विश्वास नहीं है। मतलब कि आज तो प्रेम है, कल उतर जाएगा, गारंटी से। तो जो बुद्धि लगा के करता है ना प्रेम, उसमें कोई ज्यादा भरोसा नहीं है। ये सारा सारा कुछ दिखता है, एकदम सामने सामने दिखता है। इससे और आगे बढ़े। इसीलिए देह के संबंधियों के साथ जैसा स्नेह होता है, ऐसा ही स्नेह भगवान से करना। इसी स्नेह को मूढ़तापूर्ण स्नेह कहते हैं। देखो, माँ कितनी भी खराब है, लेकिन उससे प्रेम है ना। बाप कितना भी खराब है, उससे प्रेम है। अगर कहीं मारा मारी होती है, मेरा भाई कितना खराब है, लेकिन मेरे भाई को मैं पहले बचाऊंगा। ये क्या है? ये मूढ़मती वाला प्रेम है। मतलब सब कुछ जानते हुए कि ये इतना हरामी, नीच, कपटी है मेरा बाप, फिर भी मैं उसको बचाता हूँ। ये क्या हुआ? ये मूढ़मती वाला प्रेम है। ऐसा ही प्रेम अगर परमात्मा में हो जाएगा, अगर ऐसा ही प्रेम अगर गुरु में हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तर गए तुम, बिल्कुल भी तर गए। इससे और आगे बढ़े। भगवान के महात्म्य को जानकर जो स्नेह होता है, वह तो दूसरी ही तरह का है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरी तरह का यानी श्रेष्ठ तरह का, यहां पर कह रहे हैं। यानी भगवान की महिमा समझ कर जिसने प्रेम किया है ना, उसका प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जाता है, उसमें कभी कमी नहीं आती। और वो होश पूर्वक का रहता है। मूढ़मती के साथ में होश और बुद्धि को सही जगह पर लगा के, विचारों को सही जगह पर लगा के, सही दिशा में लगा के, वो जो प्रेम होता है ना, वो चिंतन मनन तर्क को सही दिशा में लगा कर, सही दिशा यानी परमात्मा के स्वरूप में और परमात्मा की महिमा में चिंतन मनन करना, उसमें लगाना, ये सही दिशा। उसके बाद में जो प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है परमात्मा के प्रति, उसकी बात अलग होती है और वो श्रेष्ठ प्रेम रहता है। और वो इतना मजबूत होता है कि किसी भी हालत में वो टूटता नहीं। यानी कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, फिर भी वो परमात्मा के प्रति जो प्रेम है ना, वो टूटता नहीं। वो गुरु के प्रति जो प्रेम है, वो टूटता नहीं। चाहे कितनी भी टेस्टिंग आए, कितनी भी परीक्षाएं आए, वो नहीं टूटता। और उनमें मनुष्य भाव दिखता ही नहीं, उनमें एक भी दोष दिखता नहीं। गुरु में एक भी दोष दिखता नहीं। यानी क्या हुआ पतला है? ये कौन से लेवल की निष्ठा हो गई? उस लेवल के प्रेम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसीलिए ऐसा प्रेम विशिष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। सबसे ऊपर ऐसा प्रेम होता है। इससे और आगे बढ़े। फिर शिवानंद स्वामी ने पूछा, सत्संग में रहने की गरज तो है, फिर भी कोई अनुचित स्वभाव रह जाता है, वह क्यों नहीं टलता? यानी देखो, सत्संग में रहने की गरज है, यानी मुझे सत्संग में रहना है, फिर भी मेरे भीतर कभी काम आता है, कभी क्रोध आता है, कभी मोह है, कभी ईर्ष्या है, कभी कपट है, कभी वासना है, इच्छा है, कभी मान है, सम्मान है। ये सारा कुछ मेरे भीतर है। ये क्यों रह जाता है? और मुझे सत्संग में भी रहना है, फिर भी ये दोष भी है।
इसे और आगे पढ़े। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि जो स्वभाव सत्संग में विघ्न डालता हो, उस पर जब तक अरुचि पैदा न हो जाए, तब तक उसे सत्संग की पूरी गरज ही कहाँ है। यानी जो स्वभाव सत्संग में बाधा डालता हो, ऐसा ना, विघ्न डालता हो। यानी मुझे सत्संग करना है, लेकिन मेरा एक स्वभाव ऐसा है कि मैं ईर्ष्या भाव में जलता रहता हूं हमेशा। ये मेरा सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा अवगुण है। अब ऐसा मेरा स्वभाव है, ईर्ष्या वाला, ईर्ष्यालु स्वभाव है मेरा। अब सत्संग भी मुझे चाहिए, लेकिन वहां के जो लोग हैं उससे मुझे तुरंत ईर्ष्या होने लगती है। मेरे गुरु किसी को बुलाते हैं और मुझे नहीं बुलाते, तुरंत ईर्ष्या हो जाती है मुझे। अब ऐसा स्वभाव भी है मेरे भीतर। ये एक स्वभाव की बात कर रहा हूं, ऐसे कई स्वभाव मेरे भीतर है। और मुझे सत्संग में भी रहना है, लेकिन मेरा ये जो दोष है ना, वो मुझे सत्संग में रहने नहीं देता। उसकी वजह से मैं परेशान होता रहता हूँ कि सत्संग में जिसको भी देखूं ना, उसकी ईर्ष्या आती है मुझे। मुझे वैर भाव आता है, मेरे भीतर गुस्सा उबलने लगता है कि वो ऐसा है और मैं ऐसा हूं। उसको आगे बिठाते हैं, उसको आगे बुलाते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं और मुझे बुलाते ही नहीं। ईर्ष्या बहुत भयंकर मेरे भीतर आग की तरह जलती है ना। ऐसा मेरा स्वभाव है। मुझे सत्संग भी चाहिए और ये ईर्ष्या भाव भी नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं है मिटता? भगवान कहते हैं देखो, ये नहीं मिटेगा क्योंकि तुम्हें उस ईर्ष्या भाव से वैर भाव नहीं है। यानी तुम्हारा जो अवगुण है, तुम्हारा जो दोष है, उसके प्रति तुम्हें दुश्मनी का भाव नहीं है। इसे और आगे बढ़े। और उस स्वभाव को भी पूरा शत्रु कहाँ समझा है। यानी तुम्हारे को, ये तुम्हारे पर ही है। तुम्हें तुम्हारी ईर्ष्या का भाव चाहिए या सत्संग चाहिए? दोनों में से एक को पसंद करो। यही कह रहे हैं, तुम्हें गुस्सा चाहिए या सत्संग चाहिए? तुम्हें किस बात का खप, यानी कि किस बात की गरज है? तुम्हारे स्वभाव की गरज है या फिर तुम्हें सत्संग की गरज है? तुम्हें तुम्हारे दोष अच्छे लगते हैं या सत्पुरुष अच्छा लगता है ना? तुम्हें तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह ये सारे विकार अच्छे लगते हैं या फिर गुरु अच्छा लगता है? ये चॉइस तुम्हारे पर है। तो जो जीतेगा उसमें, उसके साथ में तुम चले जाओगे। यानी तुम्हारे विकार तुम्हें अच्छे लगते हैं तो तुम गुरु को छोड़ के चले जाओगे, और अगर तुम्हें गुरु अच्छे लगते हैं तो तुम्हारे विकार अपने आप हट जाएंगे। आप समझे? सिंपल सी बात कह दी है। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। इससे और आगे बढ़े। जैसे कोई पुरुष अपना मित्र हो और उसी ने अपने भाई को मार डाला हो, तो फिर उसके साथ मित्रता नहीं रहती और उसी का सिर काटने के लिए वह तैयार हो जाता है। हाँ जी, देखो आज मेरा मित्र है ना, जिगरी मित्र है, और उसने मेरे भाई को मार डाला। अब वो जिगरी मित्र नहीं रहेगा क्योंकि मेरे भाई को मारा है उसने। तो मेरा भाई मेरे लिए ज्यादा नजदीक का है या मेरा जिगरी मित्र? अब ये जो फैसला है ना, मेरे जीव से आएगा, भीतर से आएगा, है ना। और वो मेरा जीव इतना प्रबल हो जाएगा कि उस मित्र को मारने के लिए मैं रेडी हो जाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा है। मुझे मेरे भाई ज्यादा प्रिय था, मेरा मित्र उससे थोड़ा डिग्री में कम प्रिय था। आप समझे? यानी जो आज जिगरी मित्र है वो तुरंत ही शत्रु बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे भी जो मेरा जिगरी था, मेरा भाई, उसको उसने खत्म कर दिया। आप समझ रहे हो ये गेम? अब इसे और आगे बढ़े। क्योंकि मित्र की अपेक्षा भाई का संबंध अधिक है। हाँ जी, और आगे पढ़ते जाइए, पूरा पढ़ ले। वैसे ही अपना जो स्वभाव नियम पालन में बाधा डालकर अपने को सत्संग से विमुख करता हो, उस स्वभाव पर यदि वैर भाव नहीं हो जाता तथा उस स्वभाव पर क्रोध नहीं आता, तब समझना चाहिए कि उसे सत्संग में पूर्ण स्नेह नहीं है। हाँ जी, देखो कैसा है कि मेरा स्वभाव के ऊपर अगर मुझे चीड़ नहीं मचती, अगर शत्रु भाव नहीं आता, वैर भाव नहीं आता, तो समझना कि मुझे सत्संग का आवश्यकता नहीं है। मुझे जो है, मेरे दोष है ना अच्छे लगते हैं।
मुझे सत्संग की गरज नहीं है, मेरे दोष की गरज है। आप समझे? जी प्रभु जी। इसे और आगे पढ़े। और अपने भाई पर जैसा स्नेह मनुष्य को रहता है, वैसा ही स्नेह यदि सत्संग पर रहे, तो वह अनुचित स्वभाव को तत्काल मिटा सकता है, क्योंकि जीव अति समर्थ है। हाँ जी, देखो जीव अति समर्थ है, पता कैसे चलता है पता है? कोई आपके भाई को मार देना, पता चल जाएगा आपका जीव कितना समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। कोई आपकी पत्नी को उठा के लेके जाएगा ना, आप उससे बहुत गहरे से जुड़े हो ना, आपका जीव में इतना बल आएगा कि कुछ भी कर सकेगा वो। यानी जीव में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसे सत्संग की गरज है, अगर उसे सत्पुरुष की गरज है, अगर उसे गुरु की गरज है, अगर उसे परमात्मा की गरज है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर वो देखता नहीं कि मेरा इतना भयंकर स्वभाव है, उसको खत्म करके ही छोड़ता है वो, कि ये मेरा स्वभाव मुझे भगवान से दूर कर रहा है, ये जो मेरी वासना मुझे अपने गुरु से दूर कर रही है, ये जो मेरा कपट मुझे अपने गुरु से दूर कर रहा है। नहीं, मैं कपट को खत्म करूंगा, गुरु से जुड़ा रहूंगा। ये समझ रहे हो? जब इतना भीतर से बल आता है ना, तब ये शक्य है, तब तुम्हारा एक भी दोष टिकेगा नहीं। तुम निर्गुण हो जाते हो, तुम निर्दोष हो जाते हो, तुम्हारी वो ब्राह्मी स्थिति हो जाती है। तो इतना मजबूत होना चाहिए भीतर से, और इतनी गरज होनी चाहिए। सत्संग यानी क्या? सत्संग यानी सत्य शास्त्र, सत्पुरुष, सत्य ऐसे परमात्मा, सत्य ऐसे गुरु, सत्य ऐसे शास्त्र, इसका संग करना, और सत्य ऐसे भक्तों का संग करना। जब इस तरह से होता है तो सत्संग कहते हैं। अगर तुम्हें इस सत्संग की गरज नहीं है, तो तुम्हें तुम्हारे दोष मुबारक, है ना? इससे और आगे पढ़े। जैसे कि मन और इंद्रियां आदि क्षेत्र हैं, तथा जीव इनका क्षेत्रज्ञ है, अतः जीव जो चाहे वह कर सकता है। हाँ जी, तो मन इंद्रिया ये सारा कुछ जो दोष युक्त है ना, उसका मालिक तो जीव है, और उसका मालिक जो भी चाहे वो कर सकता है, इतना समर्थवान है। एग्जाम्पल दिया ना इसमें, कि भाई को मार डाला तो कुछ भी कर सकता है अभी वो, अपने परम मित्र को भी खत्म कर सकता है। तो तुम्हारे परम मित्र अभी क्या है पता है? तुम्हारे दोष, तुम्हारी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, मान, कपट, ईर्ष्या, ये सारे तुम्हारे अभी मित्र है। तुम उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। तुम्हारा अहंकार तुम्हारा मित्र है, तुम उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। और ये तुम्हारे मित्र मंडली के साथ में तुम गुरु के पास जाते हो, और गुरु कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करता है ना, तुम्हें बड़ी मिर्ची लगती है। तुम अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाते, तुम अपने दोष को छोड़ नहीं पाते, तुम गुरु को छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हो, तुम परमात्मा को छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हो। हमारे पास हजारों ऐसे केसेस है ना? तो ऐसा होता है, और ये सामान्य बात है। तो जब लाख लोग प्रयत्न करते हैं ना, उसमें से एक सक्सेस होता है अपने दोषों को इस तरह से मिटाने के लिए, उसको सत्संग का इतना खप होता है, उसको सत्संग की इतनी गरज होती है। लाख लोग सत्संग करते हैं, उसमें से एक ही गरजवान आता है, एक ही, याद रखना। बाकी सारे के सारे जो है ना, ऐसे ढीले बीले, है ना, भेड़ बकरियों जैसे होते हैं। लायन चाहिए, लायन। सत्संग के लिए लायन चाहिए। आप समझे? हाँ प्रभु जी।